हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम का अब सिर्फ आपके हाथ में 2 दिन ही बचा हुआ है। ऐसे में हम जल्दी जल्दी आपको उर्दू सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक यानी कलमा और उसकी किस्में को तुरंत बताने वाला हूं। आपको याद दिलाता हूं कि आपने ये चैप्टर ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ा था। हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि कलमा और उसकी किस्में। तो यहाँ पे लिखा है कि कलमा और उसकी किस्में यानी टाइप, जितनी भी टाइप्स है कलमा की और कलमा किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे। तो यहाँ पे है कलमा, यानी कलमा किसे कहते हैं। कलमा का मफ़हूम यानी वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हों और उसे सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, उसे क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। यानी आपके मुंह से अगर कुछ भी निकलता है और उसका कुछ मानी हो और सुनने वाला उसे आसानी से समझ जाए तो उसको हम कलमा कहते हैं। जैसे यदि आप कलम कहेंगे तो सुनने वालों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कलम से लिखा जाता है, कलम एक चीज़ है, तो उसी को हम कलमा कहते हैं। आप पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ से भी समझ में आता है कि हाँ, पहाड़ एक ऊंचा होता है और उसे हम पहाड़ कहते हैं। जो पत्थरों से बना होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कलमा कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की किस्म से पहले हम क्या आपको बताएंगे, कलमा का कुछ यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उस चीज़ देख लीजिए। यानी यदि कोई बंदा कहे कि स्याह, स्याह मतलब क्या होता है, काला, यानी सुनने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, स्याह मतलब काला। इसी तरह से सफ़ेद मतलब वाइट। इसी तरह से पानी, बर्फ़, सच, झूठ, सूरज, चांद, ये सारे कलमे की क्या है, एग्जाम्पल है। सितारे, ज़मीन, आसमान वगैरह जितनी भी है ये सारा कलमा का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे तो कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में? नंबर 1 इस्म, जिसको हम नाउन कहते हैं। दूसरे नंबर पे फ़ेल, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है आपका हर्फ। इसको हम आगे देखेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्म किसको कहते हैं। यहाँ पे है इस्म। इस्म का सीधा सा मतलब होता है नाउन। इस्म की यदि आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी इंग्लिश आ जाएगा नाउन। तो नाउन तो आप जानते ही हैं कि नाउन मतलब नेम। किसी भी तरह का नाम को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। इस्म उस कलमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम हो। यानी कोई जगह का नाम हो तब भी उसको इस्म कहेंगे, या फिर किसी चीज़ का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम, दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको इस्म कहेंगे। इसी तरह से कोई शख्स यानी कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई पर्सनैलिटी का नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। इस्म की मिसालें क्या क्या है, अब इसको देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान, ये जगह का नाम है, हिंदुस्तान हमारा देश है। इसी तरह से अमेरिका, ये भी इस्म है, ये भी जगह का, एक कंट्री का नाम है। महात्मा गांधी एक आदमी का नाम है, ये भी इस्म है। इसी तरह से हिना, ये जो है लड़की का नाम है। इसी तरह से पहाड़, दरिया, समंदर, ज़मीन, आसमान, कुर्सी, मेज़, कलम, घड़ी, कंप्यूटर वगैरह जितनी भी चीज़ है ये सारी की सारी क्या है, इस्म यानी नाउन। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी दूसरी किस्म आ जाती है। यानी इसकी दूसरी किस्म क्या है भाई, इसकी दूसरी किस्म फ़ेल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ेल। तो फ़ेल किसको कहेंगे? फ़ेल सीधा सीधा हम फ़ेल को इंग्लिश में कह सकते हैं कि वर्ब, यानी क्रिया को फ़ेल कहते हैं। जिससे किसी भी काम का समझ में आ जाए कि हाँ, ये किसी काम का होना या करना समझ में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल वह कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। अब फ़ेल किसी भी काम का करना या होना अगर समझा जाए तो उसको फ़ेल कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी भी ज़माने यानी किसी भी टेंस में अगर कोई काम का करना या होना समझा जाए तो उसको हम फ़ेल कहते हैं। अब देखते हैं फ़ेल की मिसाल क्या क्या है, यानी फ़ेल की उदाहरण क्या क्या है। सोता है, ये प्रेजेंट का मिसाल है, यानी प्रेजेंट का उदाहरण है कि कोई बंदा सोता है, ये सोएगा। कोई सोएगा मतलब फ्यूचर में सोएगा, खाएगा। इसी तरह से खाता है, पीता है, पिएगा, पढ़ेगा, हंसेगा, खेलेगा। आप अपने मन से भी बना सकते हैं। इसी तरह से असलम आया, इरफान गया, सुमन दौड़ा। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है फ़ेल का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कलमा की सबसे लास्ट और तीसरी किस्म क्या है। कलमा की सबसे लास्ट और तीसरी किस्म है हर्फ। ये जो है ना ये इस्म है और ना ही फ़ेल है, मतलब ना ये नाउन है और ना ही वर्ब है। हर्फ का मफ़हूम अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। हर्फ का मफ़हूम,
हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना फ़ेल के माने दे, यानी जो किसी चीज़ का नाम भी नहीं हो और ना कोई फ़ेल का काम करता हो, ना कोई वर्ब का काम करता हो, बल्कि दो इसमों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता हो। जो दो नाउन को, दो इसम मतलब नाउन, इसम मतलब नाउन, जो दो नाउन को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, मिलाता है, उसी को क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। अब इसको हम बाय प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझेंगे और उसे समझने से पहले इसकी कुछ मिसालें दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। इसकी मिसालें आगे है। हर्फ की मिसाल है की, का, के, को, तक, पर, से वगैरह। अब इसका मिसाल को हम बाय प्रैक्टिकल किस तरह से समझेंगे। यदि आप सपोज़ कीजिए कि एक सेंटेंस लिखा है कि टेबल के ऊपर किताब है। टेबल के ऊपर किताब है। क्या है? टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर ऊपर किताब है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखाई पड़ता है। क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ता है? एक तो टेबल, एक क्या है? टेबल। ये एक क्या है? नाउन है, एक इसम है। और दूसरा है यहाँ पे किताब, दूसरी चीज़ क्या है? किताब। और ये भी क्या है? आपका इसम है। लेकिन बीच में के आता है। बीच में क्या आता है? इसी के को हम क्या कहेंगे? इसी के को कहेंगे हर्फ। इसी के को हम क्या कहेंगे? हर्फ। यानी इसे आप एक तरह से कंजंक्शन भी कह सकते हैं, जो दो इसम को, दो नाउन को जोड़ने का काम करता है। तो मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कलमा की कितने किस्में हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर ए नंबर पे रहे कि 4, बी नंबर पे रहे 2, सी पे रहे 3 और इसी तरह से डी नंबर पे रहे कि नॉट, नॉन ऑफ दीज अगर रह जाए, तो आप किसे टिक करोगे? आपको टिक करना है सी नंबर, चूँकि कलमा की 3 किस्म है। क्या क्या? इस्म, इसी तरह से फेल और इसी तरह से हर्फ। ये 3 किस्म किसकी है? कलमा की है। यानी इस्म को हम कहेंगे नाउन, फेल को कहेंगे वर्ब और हर्फ को आप कंजंक्शन कह सकते हैं, चूँकि ये दो इस्म को जोड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया है, और अगर आपको ये क्लास समझ में आए तो आप हमें कमेंट पे कुछ ज़रूर प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।